स्वागत आप सबका एक नए वीडियो में। और ये हमारा नया वीडियो होगा जो हमारा वीकली जो टारगेट चल रहा है। जनरली हम लोग 70 बीपीएससी को लेके कैसे पढ़ना है, हमें हर एक दिन कैसे पढ़ना है, हर एक टॉपिक को कैसे कवर करना है, कहाँ से पढ़ना है, उसके लिए हम लोग जो वीकली जो टारगेट लेके चल रहे हैं चीज़ों को। तो आज हम लोग जो वीडियो ये हमारा है वीक 14 का। वीक 14 में जनरली 1 तारीख से लेके 7 अप्रैल तक के जो हमारा टारगेट होगा, 7 दिन का टारगेट के मतलब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे कि कैसे पढ़ना है। ओके, अभी तक 13 सप्ताह हम लोगों ने कवर किया और हम लोगों ने जनरली एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, पॉलिटी, लगभग पॉलिटी 70% हमारा कवर हो चुका है। साइंस में अब हम बात करेंगे तो क्लास 6, क्लास 7वां, क्लास 8वां, क्लास 9वां का एनसीईआरटी खत्म हो चुका है। और साथ ही साथ साइंस में फिजिक्स के भी बहुत सारे टॉपिक भी हम लोगों ने कवर किया। करेंट अफेयर में बात किया जाए तो करेंट अफेयर में हम लोगों ने दिसंबर 2023, जनवरी, फरवरी और हाँ ये हमारा करंट अफेयर कवर हो चुका है। अब जो कि हम लोग अप्रैल में चलेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर। जो हमारा चलेगा वो चलेगा मार्च का करंट अफेयर, है ना। कोई भी मैगजीन उठाना है आपको, उस करंट अफेयर्स को आपको 1 महीने में उस मैगजीन को कवर करना है ना, और अच्छे तरीके से कवर करना है जैसा कि मैंने बताया था। तो आज का सेशन हमारा यही होने वाला है, रूटीन और स्ट्रैटेजी, जो कि वीक 14 में हम लोग करने वाला है। ठीक है, ये सब बहुत पहले का है, हम लोग इसको देख चुके हैं। हम सीधे हम लोग आते हैं मुद्दे पे, है ना, जो हमारा वीक 13 का है। क्लियर? तो ये हमारा है वीक 13 का। ठीक है, तो ठीक है, ओके। तो आज अगर हम बात करेंगे 1 अप्रैल, ओके, तो 1 अप्रैल को जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 1 अप्रैल को जो आपका है वो मेडाइवल हिस्ट्री, क्योंकि मेडाइवल हिस्ट्री हम लोग खत्म कर चुके हैं, औरंगजेब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि जनरली मेडाइवल हिस्ट्री वहीं तक आता है। बट कभी कभी अगर हम बात करेंगे जैसे मराठा है ना, और भी आपके जो बंगाल हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, जो अलग अलग जो नवाब बने थे, है ना, उनको भी हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री में ही कंसिडर करेंगे। और इसलिए जो ये हमारा मतलब कहने का है कि जो टॉपिक है ना, तो मुगल साम्राज्य में हम लोग जनरली पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल, प्रशासन और स्थापत्य। मीन्स की जो लेटर मुगल है ना, जैसे कहने का मतलब हुआ कि जो औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक हुए, है ना, औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, और उनके बारे में जनरली उतना ज़्यादा है भी नहीं, है ना, उतना ज़्यादा है भी नहीं। फर्रुखशियार है, जहादर शाह है, थोड़ा चीज़ें हैं जिस अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आराम से हो जाएगा, है ना, आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा ये है नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, 1 सेकंड, ठीक है, देखिए, तो हम लोग करने वाले हैं उत्तर मुगल काल के जो शासक हैं उनके बारे में, औरंगजेब के बाद जो भी आए उनके बारे में, उनका महत्वपूर्ण चीज, जैसे कि प्रीलिम्स में अगर हम बात करते हैं तो जनरली क्या पूछा जाता है कि उनकी उपलब्धियां पूछी जाएगी, या ऐसा पूछेगा प्लासी के समय कौन था, बक्सर के समय कौन था शासक, है ना, लंपट मूर्ख किसको बोलते थे, है ना, घृणित कार किसको बोलते थे। इस तरह के सवाल आते हैं और उतने महत्वपूर्ण हुए भी नहीं कि उनके बहुत सारी उपलब्धियां होंगी जो हमें पढ़ने में परेशानी होगी, क्योंकि जनरली हम लोग 1 दिन में पूरा इसको कवर करेंगे। और प्रशासन पढ़ेंगे। प्रशासन में हमें खास ध्यान रखना है पोस्ट के बारे में, मीर बख्शी पोस्ट क्या था, है ना, मुस्तशीफ किसको बोलते थे, जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हुए मतलब पद हुए मुगल वंश के टाइम में, उनको ध्यान रखना, उन शब्दावलियों को ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको क्लास 12 का पढ़ा रहा था, तो चैप्टर नंबर 8 और 9 जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मुगल के जनरली जो कहने का मतलब पोस्ट है ना, बहुत सारे पोस्टों के बारे में मैंने बताया था जो जरूरी था, जिसको आपको याद रखना था, है ना। तो उसी तरह से जो महत्वपूर्ण पोस्ट है, दीवान है क्या, मीर बख्शी किसको बोलते हैं, है ना, अमीर गुजाल, अमीर गुजाल किसको बोलते हैं, जो भी चीजें, तो उन चीजों को आपको ध्यान में रखना। क्लियर है? और ये सब हम लोग घटना चक्र से प्रैक्टिस लूसेंट से अगर सब मिलेगा तो अच्छी बात है, कोई भी बुक आपके पास वहां से पढ़ लेंगे। और क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8-9 तो है ही, जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, है ना। तो जहां से मिल जाएगा वहां से पढ़ लेना है ना। इसके बारे में जितना हो सकता है उतना पढ़ेंगे। अब कुछ चीजें ऐसा है कि छूट भी जाएगा तो उसको तो हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कर लेंगे घटना चक्र से, या फिर जो हमारा चलेगा प्रैक्टिस बैच ना, तब वहां पे हम लोग करवाएंगे। जब प्रैक्टिस हम करवाएंगे बीपी 70 के लिए कंटिन्यू, हम लोग जब प्रैक्टिस सेट लगभग 45 दिन लगातार हम लोग एमसीक्यू ही करेंगे लाइव क्लासेज में, तो वहां से सब कुछ ऑलरेडी कवर हो जाने वाला है। ठीक है,
2 अप्रैल को क्या करेंगे, रीजनल स्टेट। रीजनल में तो जो आपके मुगल साम्राज्य का विघटन के बाद जो भी रीजनल स्टेट्स हुए हैं ना, बंगाल है, आप देख सकते हैं कि उसमें मराठा भी था, ओके, फिर हैदराबाद में निजाम भी है, हाँ, अवध है, उन सब के बारे में पढ़ना। तो हम आज जो हम लोग 2 अप्रैल को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मराठा के बारे में। जनरली शिवाजी हैं, संभाजी, राजाराम, शाहू, शिवाजी सेकंड, संभाजी सेकंड, इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। और घटना चक्र से प्रैक्टिस और लूसेंट से भी हम लोग प्रैक्टिस कर मतलब पढ़ लेंगे। और भी जो आपके पास अगर बुक होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बुक के बारे में, है ना, पूनम दलाल दहिया का बुक था, है ना, मैं आपको बुक दिखा दूं यहाँ पे, है ना। देखिए ये बुक अगर आपके पास होगा, ये बहुत अच्छा बुक है, इसमें सब कुछ कवर है, आपके अधिकतर फैक्ट कवर्स हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, जो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता है, ठीक है। और कोई बुक मेरे हिसाब से हिस्ट्री का इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ है इसके, मतलब जो भी इसमें फैक्ट्स कवर किए गए हैं या जो भी चीज़ें, सब कुछ ये सब कुछ के लिए काम, मेंस के लिए भी हो जाएगा काम, है ना, प्रीलिम्स के लिए भी काम आ जाएगा, कोई भी एग्जाम के लिए, तो बहुत अच्छा बुक है। तो आपको वहां से भी कवर कर ले, जहां से आपको ये लेकिन ये टॉपिक होना चाहिए कवर, भाई सवाल आए तो बन जाए। बाकी जो बच्चे खुद सवाल होगा तो हम ऐसे भी देखिए, जितने भी आप चैप्टर देख रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, वो सारे का एमसीक्यू ऑलरेडी तैयार हम करके रखे हैं, सब करवाना है, बस वो लास्ट के 45 दिन कराएंगे, क्योंकि पहले से कराने से मतलब नहीं है। आप लोग भी चीज़ों को सीरियसनेस नहीं लेंगे, क्योंकि इतना दिन अभी एग्जाम का है तो लगा यार इतना दिन पहले क्यों पढ़ेंगे, तो इस लास्ट में से करवाएंगे और वो अच्छा भी रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप लोग पहले से पढ़ के भी रहेंगे। फिर बच जाता है हमारा अंतिम दिन, जो अंतिम दिन हमारा मेडिवल हिस्ट्री का है, और वो है हमारा, है ना, एक सेकेंड, ओके, अंतिम दिन जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री का है वो हमारा है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ठीक है। अंतिम दिन हमारा मेडिवल हिस्ट्री का है वो है हमारा मराठा, और मराठा में हम लोग पढ़ेंगे, जनरली मराठा तो हम लोग पढ़े, लेकिन मराठा में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पेशवा जब पेशवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट हो गया, पहले मतलब कहने में प्रधानमंत्री, तो पेशवा जो महत्वपूर्ण पोस्ट हो गया, तो जो महत्वपूर्ण पेशवा हैं उनके बारे में ही पढ़ना है। अब हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध उसको भी नहीं पढ़ेंगे, हम जब मॉडर्न हिस्ट्री में पूरे तरीके से जाएंगे तो हम जब पढ़ेंगे कि अंग्रेज कैसे अपने आप को सुदृढ़ बनाया, कंसोलिडेट किया, तब हम लोग एंग्लो मराठा बार पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग केवल पेशवा के काल, बाजीराव फर्स्ट के समय में क्या क्या चीज़ें हुई, माधवराव के समय क्या चीज़ें हुई, महत्वपूर्ण चीज़ अगर कुछ होगा, बहुत ज़्यादा उतना नहीं है कि उतना सवाल इतना आता भी है, ये कर लेंगे। और प्रैक्टिस सेम चीज़ें, देखिए जहाँ पे मुझे लगता है सोर्सेस के माध्यम से कि नहीं यहाँ पे एनसीईआरटी होना चाहिए, तो मैं वहाँ पे एनसीईआरटी डालता हूँ। जब वहाँ पे है ही नहीं एनसीईआरटी में, क्लास 7th में थोड़ा सा पढ़ना है एनसीईआरटी में मराठा के बारे में, तो बहुत कम लाइन है, तो उसको कोई मतलब नहीं है ना। तो हम लोग 3 दिन जनरली इतना ही कवर करने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीक हमारा आएगा उसमें हम लोग पूरे तरीके से हम लोग मेडिवल खत्म कर लेंगे, है ना। मेडिवल में तो आप समझिए कि बहुत अच्छे तरीके से करीब करीब आप देखिए कि जो जिन चैप्टरों को आप लोग पढ़ते हैं मॉडर्न में, वो आपको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, आपका अर्ली मॉडर्न बोल सकते हैं ना, अर्ली मॉडर्न से पहले वाला ट्रांजिशन फेज वाला। तो नेक्स्ट वीक, उसके बाद जो हमारा वीक नंबर 15 आएगा, वहाँ से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री भी लगभग चलेगा कम से कम 2 महीना, लगभग 2 महीना हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस का टॉपिक है, तो लगभग 2 महीना हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे तरीके से। तब तक के पॉलिटी तो पहले खत्म हो जाएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पैरेलल लेके चलेंगे, ठीक है। कंप्लीट है यहाँ तक के, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये हमारा है पॉलिटी में हम लोग जनरली जो 4 तारीख को पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे जो कुछ राज्यों को जो विशेष प्रावधान आर्टिकल 371 के तहत है ना, उन सारे आर्टिकल्स को याद कर लेना पहला, है ना। 71 के ए में क्या है, बी में कोई भी ट्रिक लगा के कैसे भी करके आपको याद कर लेना है, तो ये आराम से याद होगा, ठीक है, ये आराम से याद होएगा। ये प्रीलिम्स में सवाल आता है हमेशा, एक सवाल। फिर अनुसूची 5 और 6, अनुसूची 5 में 6 में कौन कौन से राज्य हैं, इनको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और भी अनुसूची 6 बहुत चर्चा में है, जैसा कि मैंने बोला था, बहुत जल्द ही वीडियो में बना के आप लोग को दूंगा, है ना। अनुसूची 6 के ऊपर लद्दाख, और अनुसूची 6 के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से, तो लद्दाख और 6 शेड्यूल्स अभी चर्चा में है, तो मेंस में सवाल आ सकता है 6 शेड्यूल्स के ऊपर, है ना। एक कवर कैसे करेंगे, जनरली देखिए आपका तो पहला बात एक चैप्टर ही है आपका लक्ष्मीकांत में, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, वो पढ़ लेंगे। और एक और चैप्टर है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, है ना। ये दोनों चैप्टर हम लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे, तो इन चैप्टर्स के इसके बारे में बहुत अच्छा से हमें समझ में आ जाएगा, ओके। और भी चीजें समझना है, और भी डिटेल जाना है, तो ये देखिए 4 अप्रैल से पहले ही मैं आपको
मतलब 2 अप्रैल तक, 2 या 3 अप्रैल को मैं आपको वीडियो दे दूंगा लद्दाख और छठा शेड्यूल, पचमा शेड्यूल, 371 सबके ऊपर वीडियो, एक ही वीडियो रहेगा 45 मिनट का, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मेंस के लेवल में सब कुछ करवा देंगे। तो अगर ये नहीं भी समझ में आएगा तो वहां से कवर कर ले जाए, वीडियो देख के माध्यम से भी कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सब मैं उसी दिन करवा दूंगा। तो इसको अगर आपको रखना है कि नहीं हम बुक से नहीं पढ़ेंगे, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप बुक से कर लेंगे तो आपको दोबारा जो मैं वीडियो से कराऊंगा तो बहुत अच्छा होगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो ये करना है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर सवाल भी है जो मैंने यहाँ पे पहले से डाल दिया। मैं देखो सब कुछ का तैयारी के साथ यहाँ पे चीज़ों को लाता हूँ कि कोई भी चीज़ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं कि फालतू चीज़ें हैं, सब कुछ महत्वपूर्ण है और सब कुछ जरूरी है। देखिए सवाल में किस तरह का सवाल एग्जाम में सवाल बन सकते हैं उनके ऊपर मैंने यहाँ पे लाया है। जैसे कि कैसे बताइए कि न्यू अप्रीहेंशन ऑफ लद्दाखी पीपल परटेनिंग टू देयर आइडेंटिटी इन द न्यू यूटी सिस्टम। एक तो सवाल यहाँ पे आ गया कि जो नया यूटी प्रणाली में उनकी पहचान संबंधित लद्दाखी लोगों की नई आशंकाओं को स्पष्ट करे। यूटी प्रणाली जब मतलब कहने के जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, लद्दाख को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब क्या क्या मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आया उसके बारे में। और जनरली वही दिक्कत हो रहा है कि जब पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में लद्दाख था तो उससे भी ज्यादा परेशानी उनको लग रहा है लद्दाखी लोगों को, अब उनको 6 शेड्यूल चाहिए। तो ये हम लोग देख लेंगे। फिर छठी और 5वीं सूची में क्या अंतर है भाई कि लद्दाख 5वां सूची में जाने के लिए नहीं चाह रहा, छठा सूची अन्य सूची में जाना चाह रहा है कि हम 6 शेड्यूल्स में ही जाएं, क्या अंतर है। 5th शेड्यूल और 6 शेड्यूल्स में क्या अंतर है। 5th शेड्यूल में 10 राज्य हैं, है ना, और छठा शेड्यूल्स में केवल 4 राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के ही राज्य हैं, क्यों, क्या जरूरी है, क्या प्रावधान है, उनको देख लेंगे, क्लियर है। फिर उसके बाद भारत में धारा 370 में बदलाव के साथ क्या फायदे। अब देखिए चर्चा में तो रहेगा, 370 चर्चा में रहेगा, और इसलिए चर्चा में रहेगा क्योंकि 6 शेड्यूल्स की बात करें, लद्दाख की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो 370 धारा आया मतलब हटा तो क्या क्या चीजें हटी, क्या क्या चीजें आई, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग कवर मतलब उसको लिखने का प्रयास करेंगे, है ना। अच्छा लिखने का क्या है, लिखने का क्या, पहले जितना आपके पास नॉलेज होना चाहिए, लिखे है क्या, अगर नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए पहले आप चीजों को जानिए और थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करिए, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, धीरे 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 वो अच्छा हो जाएगा। फिर लास्ट में जब एग्जाम का टाइम आएगा, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, मेंस के लिए 2-3 महीना 4 महीना जो भी टाइम मिलेगा, 2 महीना ही मिले, 3 महीना ही मिले, तो कहीं ना कहीं वहां पे हमें सब कुछ याद रहेगा, हमें रटना नहीं पड़ेगा, हमें वहां पे केवल आंसर राइटिंग करना होगा, केवल आंसर राइटिंग, तो और रिफाइन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये करेंगे कितना तारीख को, 4 तारीख को, है ना, 4 तारीख को हम लोग करेंगे। फिर हमारा आएगा पॉलिटिक 5 तारीख को लोकल गवर्नमेंट, और हम लोग पंचायती राज नगर निगम, पंचायती राज नगर निगम आर्टिकल 73वां संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे, 74वां संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे, नगर निगम तो वही 74वां। समितियां देखेंगे, जनरल समितियां कौन कौन समितियां आई है ना, जैसे बलवंत राय मेहता समिति आया, अशोक मेहता समिति आया, जीके भी राव समिति आया, थुंगन समिति आया, एलएम सिंघी समिति आया, जो जितनी भी कमेटियां आई पंचायती राज को बनाने के लिए, उनका क्या प्रावधान था, क्या क्या चीज बोल की गए वो, और क्या क्या चीज लागू हुआ, वो जरूर देखेंगे। 11th सूची और 12th आर्टिकल मतलब 11वां शेड्यूल और 12वां शेड्यूल, ये तो आपको पता ही है कि आपको पंचायती राज नगर निगम से है। 11वां शेड्यूल्स में आपको देखिए कि 29 सब्जेक्ट्स हैं आपकी पंचायत के लिए, है ना, तो वो आपको देखना है ना, वो सब देखना है। आर्टिकल 43 का ओ तक ये आर्टिकल्स याद रखना है, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में याद रखना है कि इलेक्शन की कौन से आर्टिकल्स में है, मतलब पंचायतों का इलेक्शन कौन से आर्टिकल में है, पंचायतों का जो बीत होता है, फाइनेंस होता है, वो कौन से आर्टिकल्स में, टेन्यूर्स कौन से आर्टिकल्स में, 243 का ई में है, तो उस तरह से आपको याद रखना है। फिर पी से जेड जी तक ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको आप लोग इग्नोर भी कर देंगे तो चलेगा, क्योंकि नगर निगम से पर्टेन करता है और ये सब आर्टिकल्स एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन एक बार देख लीजिए, कोई बहुत दिक्कत नहीं होगा। ओके, फिर हम लोग मेंस में क्या सवाल आ सकता है, मेंस में वही आपका अभी जो मैं बता सकता हूँ कि हाँ अभी जो से हाँ अच्छा पंचायती राज से सवाल आता है मेंस में बहुत, है ना, पंचायती राज से सवाल आता है मेंस में। तो पंचायती राज को समझेंगे, उनके पावर्स को समझेंगे, जो पंचायतों का पावर्स होता है उन सब के बारे में अच्छे तरीके से आप एक तो एनसीईआरटी का जब क्लास 11th का बुक आप लेंगे तो 11th का बुक में 2 बुक है, एक बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें चैप्टर नंबर 8 जो है वो लोकल गवर्नमेंट चैप्टर का नाम है, तो वहां से समझ लेंगे। फिर लक्ष्मीकांत से तो आपको पढ़ना ही है। फिर आपका है पेशा, है ना, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया,
जो अनुसूचित एरिया की मैंने बात किया, अनुसूचित एरिया की जो मैंने बात किया आपका शेड्यूल्स में, है ना, तो ये जो अनुसूचित एरिया है, शेड्यूल्स एरिया जो है, वहां पे पंचायती राज का जो रूल्स है वो लागू होगा कि नहीं, उसके लिए पेशा 1996 में आया था, है ना। तो इस एक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, मेंस के रिगार्डिंग, है ना, मेंस के रिगार्डिंग इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और बहुत कुछ चीजें जो करेंट इशू से जुड़ता है, पंचायतों को लेकर भी जो करेंट में कुछ ऐसा रहेगा तो उसको हम लोग कवर करेंगे, लेकिन समय आने पे, ठीक है, अभी नहीं। फिर 6 अप्रैल को मैंने रिजर्व रखा है आपको, ये क्योंकि ज़्यादा पेचीदा टॉपिक हो जाता है और महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, तो रिवाइज और आंसर राइटिंग के लिए मैंने आपको इसके लिए रखा है एक दिन कि आपको इसको, ये वाला जो मैंने बताया, इसको आंसर राइटिंग आप कर लेंगे, ठीक है। फिर आपके पास बच जाता है संडे, तो संडे को क्या करना है, एक तो आपको ये क्लास 10वां का साइंस उठाना है, चैप्टर नंबर 6 है ना, लाइफ प्रोसेस, जिसमें आपको मिलेगा कोशिका के बारे में पढ़ने के लिए, क्लियर। दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आपको मिलेगा ब्रेन के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना, जिस ब्रेन के बारे में जनरली इसके पढ़ना है, और बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, जनरली आपका प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ना है। फिर ये आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर, ओके, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है। फिर आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो जेनेटिक्स वाला आपका चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 9। 4 चैप्टर्स आपको कवर करना है एक दिन में, आराम से हो जाएगा, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों ने साइंस कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो आपको क्लास 10th के ऐसा तो नहीं पढ़ना है ना भाई, अगर लैब प्रोसेस पर रट रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। क्योंकि अब देखिए सेल में क्या ही रहता है पढ़ने के लिए, सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कहाँ, किसको एनर्जी हाउस बोलते हैं, किसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, किसने खोज किया, सेल थ्योरी, है ना, कैसे बना होता है, यही सब चीज़ें आती है एग्जाम में ज़्यादातर, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब बाकी एनसीईआरटी के लिए, और बाकी तो आपको साइंस के लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर जिनको साइंस से डर लगता है तो आपको पता होना चाहिए कि 2 अप्रैल, है ना, 2 अप्रैल से हम लोग साइंस चालू कर रहे हैं, है ना, चैप्टर 22 हम लोग कवर करेंगे साइंस को, लाइव चलेगा 8 बजे, है ना, लाइव चलेगा 8 बजे, और सब कुछ कवर होगा। आपको एनसीईआरटी भी उसमें रहेगा, रेफरेंस बुक भी रहेगा, बहुत बेहतरीन। आप लोग क्लास को लाइव देखिएगा ना, 3-4 दिन देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि नहीं ये क्लास जरूरी है। कभी भी साइंस के लिए टेंशन लेना ही नहीं इसको, क्लास को करने के बाद, समझ रहे बात को। तो ये 2 अप्रैल से चालू होगा, 3 अप्रैल भी हो सकता है, क्योंकि डेट अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू मुझे लग रहा है मेरे सिस्टम में, है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा बनाने के लिए दूंगा, मुझे लग रहा है टेक्निकल इशू, तो हो सकता है, और जब तक बन के आ जाएगा तो हम लोग स्टार्ट कर दें, लेकिन 2 अप्रैल से मैंने रखा कि हो जाना चाहिए। और उसमें क्या क्या है मैंने पिछले क्लास में बताया था, इसको मैंने रखा है नाम साइंस पेनिसिया, साइंस का रामबाण है ये क्लासेज। ये अगर आपने कर लिया 30 से 35 दिन जो भी चलेगा, साइंस के कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसा मुझे लगता है ना, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो साइंस से शायद ही प्रश्न छूटेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लास का मैंने बताया कि फीचर है, आपका एनसीईआरटी के सारे फैक्ट कवर होंगे, साथ में आपको पूरा प्रैक्टिस होगा, प्रीवियस ईयर सवाल, हर एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा। मतलब आपको कहने का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए सेल कोशिका मैंने चालू किया, तो कोशिका जहां जहां एनसीईआरटी में जिस चैप्टर में, उस चैप्टर को उसमें रहेगा इंक्लूड, उस चैप्टर के सारे फैक्ट इंक्लूड रहेंगे। कोशिका जितना भी सवाल एनसीईआरटी से डायरेक्टली आया उन सवालों को मैं कवर करवाऊंगा, है ना, जिसमें आपके सारे एग्जाम के सवाल होंगे, और जो सवाल बन सकते हैं और नए नए सवाल, उन सवालों को मैं करवाऊंगा। तो आपको इस पे चीज़ों को ध्यान रखना, और जो वीकली टारगेट चल रहा है ना उसको कवर करिए। जो नए स्टूडेंट है जो बीपीएससी को आगे देना चाहते हैं, है ना, कि 70 बीपीएससी नहीं 71 72 देना चाहते हैं, उनके लिए वीकली टारगेट बहुत अच्छा है। अगर एक बार सही तरीके से, है ना, जिनको मान लेते कि अब जानते होंगे इस टारगेट के बारे में, तो स्टार्टिंग डे 1 से स्टार्ट करिए, है ना, मतलब वीक 1 से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे में तो आपको सिलेबस ही कंप्लीट करना है ना, आपको तो इसमें ऐसा है नहीं। और डे 1 से अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको तो और अच्छा रहेगा। जो फ्रेशर हैं, जो चाहते हैं कि बाद के एग्जाम को दे बीपीएससी को, तो वो तो अभी करेंट अफेयर को इग्नोर भी कर सकते हैं ना, तो वो डे 1 से स्टार्ट करेंगे तो उनका अच्छा तरीके से तैयारी होगा, और इतना अच्छा से वो उनका प्रिपरेशन होगा ना, वो उनको भटकने का मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इस तरीके से मैंने चीज़ों को तैयार कर दिया है कि अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई भी एग्जाम बीपीएससी के लिए तो है, लेकिन सारे एग्जाम के लिए जीएस का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि गाइड है वो, है ना, ये टारगेट, ठीक है।
तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास मेरा जो होगा वो एनसीईआरटी को लेकर होगा। एनसीईआरटी जो हमारा अभी हिस्ट्री में 3-4 चैप्टर बचा हुआ है, अभी मैं इधर नहीं रिकॉर्ड कर पाया, वही आपका टेक्निकल इशू के कारण है ना, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है अभी, है ना। अभी सब होली होली का छुट्टी था तो ज़्यादातर चीज़ें बन भी नहीं रहा। तो जैसे ही हमारा ये कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी ख़त्म होगा, है ना, तो उसके बाद आपको साइंस पे पूरे अच्छे तरीके से फोकस करना है। 3-4 चैप्टर बचा है हमारा एनसीईआरटी का क्लास 12th का, तो उसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोग सेशन को शेयर करते रहिए जितना ज़्यादा हो सकता है। हम लोग मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।